जिम के बाद प्रोटीन नहीं लिया तो पूरा वर्कआउट वेस्ट। मॉर्निंग में प्रोटीन नहीं लिया तो ज़्यादा फायदा नहीं होता। कंप्लीट मिथ्स। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोटीन लेने का सही टाइम और सही क्वांटिटी क्या है। वीडियो को अंत तक देखो। नो कंफ्यूजन, नो मार्केटिंग। प्रोटीन कंजम्पशन का सबसे बड़ा मिथ, या मैं बोलूं सबसे बड़े मिथ्स दो हैं। सबसे पहला ये कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर 30 से 40 मिनट्स का एनाबॉलिक विंडो मिस हो गया तो प्रोटीन लेने का कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ मिथ्स, कोई सच्चाई। ट्रुथ ये है कि प्रोटीन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, बट टोटल इनटेक ऑफ प्रोटीन आपके पूरे दिन में वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का काम क्या होता है? मेजरली चार: वेट मैनेजमेंट, मसल गेन, मसल रिपेयर, फैट लॉस। हमारी बॉडी वर्कआउट के 1 से 2 दिन तक, दैट इज 24 से 48 घंटे तक मसल रिपेयर करती है। इसका मतलब साफ है कि प्रोटीन सिर्फ पोस्ट वर्कआउट ही जरूरी नहीं होता। पूरे दिन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में जाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिन में 4 मील्स होते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो टोटल प्रोटीन इनटेक है पूरे दिन का, ये इन 4 मील्स में इक्वली डिवाइडेड हो। बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन 4 फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला फेज है मॉर्निंग टाइम। जब हम सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी रात भर फास्टिंग के फेज में होती है और मसल ब्रेकडाउन होते हैं। इससे रिकवर होने के लिए हमें सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। मेक श्योर कि अगर आपका दिन का कोटा, जो टोटल प्रोटीन इनटेक है वो 100 ग्राम है, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 40 से 45 ग्राम, दैट इज 40 से 45% आपका प्रोटीन आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर ब्रेकफास्ट इज ऑब्वियसली एग्स, पनीर और वे प्रोटीन। दूसरा फेज है प्री वर्कआउट। अगर हम वर्कआउट के 1 से 2 घंटे पहले सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा खासा अमीनो एसिड्स मिलता है जो हमारे वर्कआउट में हेल्प करता है, और बॉडी ऑलरेडी मसल रिपेयरिंग जोन में ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है इवन बिफोर यू स्टार्ट वर्कआउट। तीसरा फेज होता है पोस्ट वर्कआउट। लेकिन ये कोई मैजिक टाइम नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम प्रोटीन लेना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट जो आपका प्रोटीन होता है वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बॉडी वर्कआउट के टाइम पे वेयर एंड टेयर के थ्रू गुजरती है, तो मसल रिपेयरिंग के लिए और उन मसल्स में ज़रूरी अमीनो एसिड्स पहुंचे उसके लिए पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा फेज है नाइट टाइम बिफोर यू गो टू बेड। अगर आप सोने से पहले प्रोटीन इनटेक अच्छा खासा करते हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी मसल रिपेयरिंग जोन में होती है रात भर, मसल ब्रेकडाउन कम होता है, और सुबह आपकी बॉडी और आपके मसल्स ऑलरेडी फ्रेश एंड अप होते हैं। बेस्ट सोर्सेज टू टेक प्रोटीन इन द नाइट: कैसीन सप्लीमेंट, पनीर, कर्ड, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी आइटम्स हैं, वो आप ले सकते हो क्योंकि इनका जो प्रोटीन रिलीज होता है वो बहुत सस्टेनेबल होता है, पूरी रात भर आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। नाउ सम प्रैक्टिकल टॉक। ज़्यादातर लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं या ऑड आवर्स में काम करते हैं, और उनका कंप्लेन होता है कि उनकी प्रोटीन इनटेक अच्छी तरह नहीं होता क्योंकि उनकी नींद अच्छी तरीके से नहीं होती। बॉडी क्लॉक पूरा ही चेंज होता है। जस्ट वन सजेशन: मेक श्योर कि आपका जो प्रोटीन इनटेक है, अगर आप दिन में 2 मील्स भी खा रहे हो तो मेक श्योर कि उन 2 मील्स में अच्छा खासा प्रोटीन जाए। और अगर आपको लगता है कि प्रोटीन क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हो। वे प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं जो वर्कआउट करते हैं, वे प्रोटीन सप्लीमेंट उनके लिए भी है जिनका डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन नेचुरल फूड्स से सफाइस नहीं होता। कॉमन मिस्टेक्स: सबसे पहला, प्रोटीन को सिर्फ एज अ सप्लीमेंट लेना। प्रोटीन सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, प्रोटीन इज अ होल फूड। दूसरा मिस्टेक, सिर्फ पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन पर ही डिपेंडेंट रहना। प्रोटीन टाइमिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन योर ऑल मील्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपका जो टोटल डेली इनटेक है प्रोटीन का, उस पर ध्यान दो, उसे पूरे दिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग योर मील्स। और अगर आपका प्रोटीन नेचुरल फूड से सफाइस नहीं हो रहा तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट लो। क्वांटिटी और टाइमिंग, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितना हो सके स्प्रेड करो।